हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है और शाम के इस समय जो है 4 बज रहे हैं, 4 या पौने 4 इस तरह होगा। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है ढेर सारे हो गए थे, उस रूम में रखे हुए थे। और मैं ना डेली मतलब 1-2 दिन हो जाते हैं, कभी कभी तो जैसे हाथ के हाथ ले आती हूँ, मोड़ देती हूँ और कभी उसी रूम में रख देती हूँ ना, तो फिर 1-2 दिन के हो जाते हैं इकट्ठे। और दोपहर में उस रूम में जाने लायक रहता नहीं है। मैं सोचती हूँ वहीं के वहीं मोड़ दूँ, यहाँ न ले आऊँ जो है, लेकिन जो है उसमें दोपहर वगैरह में मतलब इस टाइम तक जाने लायक नहीं रहता है, या तो एकदम सुबह या तो फिर शाम। और सुबह शाम टाइम नहीं रहता कि जाके उसमें मोड़ूँ, तो ऐसे में जो है रह जाते हैं। कभी एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, इधर जो है काम थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो टाइम भी थोड़ा सा कम ही मिल रहा है, इस वजह से भी 2 दिन के कपड़े रह गए। तो बस यहाँ पे जो है आज मैं सोई थी ना, तो हुआ क्या कि जो है घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई आज सुबह ही। तो उसमें जो है ना वो 2:40 का टाइम, मतलब उस पर सुई जो है रुकी हुई है सुबह से ही। तो सेल यहाँ पे मतलब ये बोले कि मैं मार्केट से ही ले आऊँगा, तन्मय गया नहीं, तो फिर ये बोले कि मैं ले आऊँगा शाम को ही। और मैं दोपहर में 1 बजे सोई हूँ और तुरंत ही आधे घंटे या 40 मिनट बाद जो है वही घड़ी देख के ही ना मेरी नींद खुल गई कि नहीं 3 बजने वाला है, अब उठ जाऊँ जो है। तो मैं उठ गई थी बहुत पहले ही। फिर उठने के बाद जब मतलब उठने के बाद भी मुझे लग रहा था 3 ही बज रहा है। जब मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन देखना स्टार्ट किया ना, तब मुझे पता चला कि मैंने तो मतलब बहुत जल्दी मैं उठ गई और ज़्यादा आज सोई भी नहीं। जबकि मतलब जब से ये ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया है ना, तब से बहुत ज़्यादा देखिए सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम टाइम टेबल के हिसाब से रहना पड़ता है, उसी में समय निकाल के कुछ देर आराम भी कर लो और फिर उसके बाद अपना काम करो। एडिटिंग वगैरह भी मैं दोपहर में ही करती हूँ, तो उसी से हिसाब से सब रहता है। तो बस वही आज सोना वगैरह नहीं हुआ, तो उठने के बाद वही एडिटिंग वगैरह की और फिर वही कपड़े मोड़ लिए ढेर सारे। और अभी यहाँ पे जो है प्रेस भी कर ले रही हूँ। तो प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थे, तन्मय के ही कपड़े हैं, 3 ड्रेस है और 1-2 शर्ट ऐसे था। उसमें से भी एक शर्ट पैंट पे ना कुछ दाग लगे हुए हैं, जब मैं प्रेस कर रही थी तब मैंने देखा, तो उसको हटा दिया है कि अब उसको धुलूँगी फिर से, तो साफ़ हो पाएगा, मतलब साफ़ हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर प्रेस होगा। तो बस यहाँ पे ड्रेस और ये शर्ट प्रेस कर लिया है। तो दिन के टाइम ना अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो यही सब काम जो है हो जाते हैं। उसके बाद ये आए तो फिर चाय बनाई हमने, चाय पी, मतलब 15-20 मिनट का समय लगा, बैठी रही जो है। उसके बाद आ गई हूँ ऊपर। तो आज ऊपर पौधों में मैंने गुड़ाई कर रखी थी सुबह ही। धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, धूप ऐसी हो रही है ना कि तुरंत मतलब धूप हो रही है, फिर तुरंत ऐसा बादल आ रहा है जैसे लग रहा है अब कितनी बारिश हो जाएगी। तो मौसम तुरंत ठंडा भी हो रहा है, लेकिन फिर जब धूप हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी उमस हो रही है ना कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, इतने पसीने हो रहे हैं। छत पे तो ठंडा है, लेकिन अंदर जो है बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पे गुड़ाई करी थी, सारे पौधे सूख गए थे, तो अभी मैंने खाद डाल दिया, वही जो कल का खाद बचा के रखा था वही डाल दिया और ख़त्म भी हो गया। थोड़ा सा कम ही पड़ा, लेकिन फिर मैं नीचे से ले नहीं आई। खाद ढेर सारा आया हुआ है पीछे खेतों में, जो आम का बगीचा है ना उसमें डालने के लिए आया हुआ है, और उसी में से मैंने निकाल लिया था अपने पौधों के लिए। तो बस यहाँ पे पानी दे दे रही हूँ, वही खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। तो ये भी ना आजकल पीछे ही लगे हुए हैं, पीछे काम लगा हुआ है, तो उनका देखना हो जाता है, मतलब थोड़ी थकान हो जाती है। और ऐसा है भी नहीं ना कि हम मतलब काम करने वाले लगा तो देते हैं, लेकिन जब तक घर के लोग उसको नहीं देखते हैं, बताते नहीं हैं ना, तब तक काम अच्छे से हो नहीं पाता है। तो वही इनका ये भी थोड़ा बिजी हैं आजकल, मतलब आने के बाद वही आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद पीछे चले जाते हैं। तो 2-3 दिन का काम है, फिर तो उसके बाद बंद हो जाएगा। वही गुड़ाई उड़ाई वगैरह ये सब चल रहा है, सफाई उधर, उसके बाद खाद दिया जाएगा, पानी, फिर उसके बाद पीछे का काम ख़त्म हो जाएगा। और 1-2 दिन में वैसे बारिश भी होने वाली है, न्यूज़ आ रहा है कि 2 दिन में अच्छी बारिश, फिर से मानसून वाली बारिश स्टार्ट होगी। तो बस पानी देने होने के बाद ऊपर का काम सारा ख़त्म कर लिया और अभी आ गई हूँ किचन में।
तो यहाँ पे जो है आज मैं बना रही हूँ मखाने की बर्फ़ी। तो इधर जो है कढ़ाई में एक तरफ दूध रख दिया है और इधर जो है मखाने भून रही हूँ। तो मखाने भी आज ही मंगाए हैं मैंने, नहीं तो क्या मतलब उतना टाइम दोपहर में वही 1-2 घंटे का समय मिलता है, तो उस टाइम ना कुछ किचन में कोई काम करने का मेरा तो मन नहीं करता है। कल ही मैंने इसे बनाने का सोचा था और कल ही मंगाए थे मखाने, लेकिन कल ये नहीं ले आ पाए, कुछ काम में बिजी हो गए तो बोले कि रहने दो कल ले आऊँगा। और आज भी मतलब वही आए हैं तो लेके आए हैं, नहीं तो भून के रख दी होती, यही हुआ होता कि मतलब सारा कुछ फ्राई करके रख दी होती, बस बनाना होता। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस दूध को ही उबलने में जो समय लगता है, नहीं तो और कोई तैयारी में उतना समय नहीं लगता। तो बस मखाने भून लिए हैं और थोड़ा सा काजू, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बस इसको पीस ले रही हूँ। तो पीसने के लिए ना बीच बीच में जैसे रोक रोक के चला रही हूँ, कि होता है ना इस तरह का मखाने वगैरह हो गया, काजू या ड्राई फ्रूट्स कोई भी हम, या ये तीसी वगैरह जो जिसमें से जैसे थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है, वो अगर हम पीसते हैं ना तो उसमें जैसे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। तो बीच में रोक रोक के चलाने से ना सही रहता है, पाउडर बना रहता है अच्छे से, मतलब फाइन पाउडर उसका बन जाता है। तो बिल्कुल पतला मैंने पीस लिया और 2 तरफ यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि एक तरफ वाले में ना काजू मखाने दोनों मिला के पीसे हैं, और मुझे मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। दूध, क्योंकि दूध जब उबल रहा है ना तो लग रहा है कि दूध कम हो जाएगा। मैंने करीब 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही लग रहा है दूध रखा था, तो दूध और बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन अब दूध उबल रहा है और अभी बढ़ाऊंगी तो फिर जलाने में ना थोड़ा सा और टाइम लगेगा। शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो बस इधर देखिए दूध अच्छे से मतलब थोड़ा कम हो गया है, और अभी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। चीनी मैंने पहले ही डाल रखी थी, जब एक उबाल आया ना उसी टाइम पे चीनी डाल दिया था। तो चीनी के साथ ही अच्छे से, जैसे खोआ बनाते नहीं हैं, लेकिन खोआ पूरा इसको नहीं बनाना है, बस दूध गाढ़ा हो जाए, कम हो जाए, मतलब आधे से भी थोड़ा सा कम हो जाए, उतना रखना होता है। अभी यहाँ पे 1 चम्मच घी, देसी घी डाल दिया है, तो इससे भी मतलब थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। इसमें और कुछ तो मैं डाल नहीं रही हूँ। तो जैसे होता है ये मिल्क पाउडर क्या इस तरह का जो है कुछ डाला जाता है जैसे, तो टेस्ट वगैरह और बढ़ जाते हैं, तो वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस दूध गाढ़ा हुआ तो यहाँ पे मखाने डाल दिए हैं और थोड़ा सा बचा के रख लिया है, क्योंकि ज़्यादा डालने से ना कोई मतलब है नहीं। तो बस उतना ही डाल रही हूँ कि जितना थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आए और अच्छे से बन भी जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल हलवे जैसे ही होता जा रहा है, जैसे सिंघाड़ा का हलवा नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही, और वैसे ही मतलब जमाना भी है। ये जितना ठंडा होता जाता है जमाने के बाद ना, उतना जो है थोड़ा सा कड़क होता जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह का हो गया है। तो अभी ये थाली में घी लगाया था मैंने, तो इसी में फैला दे रही हूँ अच्छे से। अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके और हाथ में लगा के इसको फैला रही हूँ, चिकना कर ले रही हूँ, और पूरा अच्छे से मतलब कढ़ाई में से और ये जो पलटा है इसमें से भी अच्छे से निकाल दे रही हूँ, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे इंतज़ार ऐसा कुछ बनता है ना, तो सबसे पहले तो तन्मय का हो जाता है, वो 2-3 बारी उसका हो जाता है, मम्मी बना कि नहीं, बना कि नहीं। कुछ भी मैं बनाऊँ, मतलब खाना, रोज़ की रोटी सब्जी के अलावा अगर कुछ भी मैं बना रही हूँ, तो उसका बस रहता है जल्दी से बने, जल्दी से आप मुझे दीजिए। तो बस वही अभी इसको ठंडा होने में मतलब था कि 1-1.5 घंटे तो लगेंगे ही। तो ऊपर से यहाँ पे मैंने बादाम कट करके चिपका दिया है इसमें, जो है कि गरम गरम रहेगा तो अच्छे से लग जाएगा, और छोड़ दिया है। और अभी आ गई हूँ यहाँ पे दिया बत्ती करने। फैन चालू कर दिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो फ्रिज में भी हम नहीं रख सकते हैं, तो अभी सिर्फ किचन में ही छोड़ा हुआ है। और भगवान जी को भी भोग लगाना है, तो अभी यहाँ पे प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया है, कि आज उसे बनाया है और बिल्कुल साफ़ बनाया था। गैस वगैरह मैंने फिर से पोंछ के, और दूध चीनी सब कुछ साफ़ ही था। तो सोचा कि भगवान जी को भोग भी लग जाएगा, तो थोड़ा ठंडा हो जाए और उसे कट कर दूँ तो ले आके चढ़ा दूँगी।
तो यहाँ पे दिया बत्ती हो गई। और लाइट की इतनी प्रॉब्लम आजकल चल रही है ना, एक तो गर्मी, एक उमस वाली एकदम भयंकर गर्मी हो रही है, ऊपर से जो है लाइट का भी आना जाना वही लगा हुआ है। तो बस पूजा करने के बाद यहाँ पे लगा ले रही हूँ आटा। तो सब्जी का ना आजकल कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनेगा। मतलब किसी दिन सुबह दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, जिस दिन सुबह अच्छे से कुछ बना लो तो फिर शाम का सोचना हो जाता है कि आज क्या बनाया जाए। ये मौसम ऐसा है ना, इस टाइम पे मतलब बहुत दिक्कत होती है सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां कुछ ढंग की मिलती नहीं हैं। जो मिलती भी है ना, उतना टेस्ट नहीं रह जाता, अच्छा ही नहीं लगता है। तो इन्होंने बोला ना कि आज जो है पकौड़े बना दो, तो फिर बैगन वगैरह ले आने का है कि जा रहा हूँ, सब्जी कुछ देख रहा हूँ, तो वो सब मिक्स करके पकौड़े बनाना, थोड़ा टेस्टी लगेंगे, रोटी के साथ अच्छा लगेगा। तो आटा मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन वही है कि मुझे चढ़ाना था भगवान जी को। ये हो गया था ना कि ये लोग मतलब तन में आएगा तो उसको भी मैं ना नहीं बोलूँगी, दे ही दूँगी एक दो निकाल के। तो पहले दो निकाल के ले गई, भोग लगाई, और अभी यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। तो सबको टेस्ट करने के लिए एक एक जो है, मैंने भी एक खाया, तन्मय को दिया और इनको भी दिया, और उठा के थाली जो है फ्रिज में रख दी। अभी जैसे ठंडा हो गया थोड़ा, तो अब फ्रिज में रख दिया है कि फ्रिज में जो है अच्छे से थोड़ा जम जाएगा। तो बस वही, उसके बाद रोटी बनाई और अभी यहाँ पे पकौड़े बना ले रही हूँ। तो सब्जी कुछ मिला नहीं, इसमें बैगन, छोटे छोटे बैगन मिले थे, तो वही बैगन और प्याज कट किया है और मिर्च वगैरह ये सब मसाले मिलाए हैं। तो बस यहाँ पे पकौड़े तल ले रही हूँ। थोड़ा सा मतलब अगर एक्स्ट्रा काम किसी दिन हम करने लगें या किचन का एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, तो समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही जल्दबाजी थोड़ी सी हो रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी ना, नहीं तो फिर 11 बजते तो टाइम नहीं लगता, और जितना लेट होगा रात को, सुबह उठने में उतनी ही दिक्कत होती है। तो एक लगातार ही काम करती जा रही थी, बिल्कुल बीच में ना ही बैठी हूँ ना ही, मतलब इस तरह से अगर खाली रहती हूँ किसी दिन ना, तो फ़ोन वगैरह भी बीच में देख लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला। फटाफट से सारे काम जो है निपटाती जा रही थी। तो बस पकौड़े तलने के बाद जो है खाना खाया हमने, और अभी यहाँ पे मिठाई भी ली थी साथ में, खाना के साथ ही मिठाई भी ली थी। इतना ही बस बचा हुआ है, तो अभी इसको निकाल दिया। और अभी ना ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा टाइट हो गया है, और सुबह तक ना बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया था। तो बस यही है कि जितना ठंडा होगा ना उतना अच्छा हो जाएगा। और व्रत वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, जैसे नवरात्रि का व्रत वगैरह रहता है ना, तो उसमें हम बना के इसको 1 हफ्ते आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ायदेमंद भी बहुत है। मतलब मखाने का तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बिना खर्च का बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी है ये, घर पे भी ऐसे भी बना सकते हैं, और व्रत वगैरह में पूजा के लिए या भगवान जी को चढ़ाने के लिए भी इसको बनाया जा सकता है। तो बस खाना पीना होने के बाद पूरा किचन मैंने क्लीन किया, और अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हैं। तो बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, जबकि कढ़ाई वगैरह जो दूध वगैरह सब मैंने बनाया था वो सब मैंने नहीं धुलाया, वो निकाल दिया है, तब भी बर्तन ज़्यादा हो गए थे। और ये शाम के बर्तन जो अभी मैं मतलब डेली मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, तभी लगा देती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला तो नहीं लगा पाई। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह भी लगा के रख दे रही हूँ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर